भगवान स्वयं कहते हैं वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाक् गदगदा, बोले मेरे भक्त का लक्षण, पहला लक्षण क्या है? उसकी वाणी गदगद रहती है, नेत्र सजल रहते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी हंसने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, निर्लज्ज होकर के कि आगे वाले क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे, बस नृत्य करे और गाने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। ये भगवान का परिचय तो बहुत जगह दिया गया। किसी ने कहा आपके भक्त का परिचय क्या है, तो भगवान बोले मैं खुद बता रहा हूं। तब भगवान ने ये श्लोक कहा, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है। ऐसे हमारी किशोरी जी, तो संबंध के ऊपर चर्चा चल रही थी। ठाकुर जी से संबंध मानो, संबंध बनाओ, पर मनमुखा नहीं होना चाहिए और संबंध में चतुराई नहीं होनी चाहिए, सरलता हो, सहजता हो, फिर संबंध। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना की जाए वो मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कल्प वृक्ष वो जिसके नीचे बैठ के जो मांगा जाए वो मिल जाता है। और ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। स्वर्ग में अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो जाती है कि मुझे 56 भोग खाने हैं, तो रसोईया की जरूरत नहीं होती, 56 भोग अपने आप प्रकट हो जाते हैं, खा लो। 56 भोग खाते खाते इच्छा हो जाए कि परोसने वाले प्रकट हो जाएं, तो वो भी प्रकट हो जाएंगे। और मन में आ जाए इतना स्वादिष्ट है, मेरा पेट ही ना भरे तो पेट भरेगा ही नहीं, खाते रहो। लेकिन खाते खाते कहीं मन में यह भाव आ गया कि मैं इतना खा रहा हूं, कहीं देवता मुझे मारेंगे तो नहीं, तो डंडा लेके देवता प्रकट होंगे, मारने लग जाएंगे। क्यों? कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करोगे वो वहां पूरी हो जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? वो दे निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यहां आप आकर के बैठते हैं और फिर आपके लिए इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इसको ये देना चाहिए, वो पीछे बैठा उसको वो मिलना चाहिए, ये बगल में बैठा इसको ये मिलना चाहिए, ये कुर्सी पे बैठा है सो रहा है इसको ये मिलना चाहिए। यहां पर आपके लिए अनुकूल इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फल, ये कल्प वृक्ष तो है, कथा का पंडाल, कथा का स्थान, पर यहां आप कल्पना नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं। और ठाकुर जी जरूरी नहीं है वही कल्पना करें जो आप चाहते हैं, ठाकुर जी वो कल्पना करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। दो प्रकार की बातें होती हैं, एक वो वस्तु जो हमें चाहिए, एक वो वस्तु जो हमारे लिए जरूरी है। हमें ठंडा पीने को चाहिए, इच्छा हो रही है ठंडा पीने की, लेकिन जरूरी हमारे लिए क्या है? दूध, दुग्ध, गैया का दूध। जरूरी वस्तु अलग होती है और चाहिए वस्तु अलग होती है। श्रीमद् भागवत का पंडाल एक ऐसा कल्प वृक्ष है, यहां पर आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो आपके लिए जरूरी है वो मिलेगा। और जरूरतों में कई बार ठोकर भी होती है, जरूरतों में कई बार निराशा भी होती है, जरूरत में कई बार फेलियर भी होता है। एक बहुत बढ़िया मेरे मन में कभी कभी प्रसंग आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं। एक ब्राह्मण देवता आते थे कथा में, गोस्वामी जी जब कथा करते थे, और कथा के बाद वो ब्राह्मण देवता गोस्वामी जी को पकड़ लेते और बोलते मेरी बेटी बहुत योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी हाथ जोड़ते बोले हमको ये प्रपंच में नहीं पढ़ना। एक बार गोस्वामी जी ने देखा कि यार ये हर जगह आ जाते हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने कह दिया सुनो, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो तुम्हारी बेटी से हम ब्याह कर लेंगे।
उस ब्राह्मण ने महादेव को मनाना प्रारंभ किया, जल चढ़ावे, महादेव की आराधना करे, बिल्वपत्र चढ़ावे, बोले आप गोस्वामी जी को आज्ञा कर दो। और एक दिन महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को आज्ञा कर दी, बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण देवता आते हैं अपनी बेटी का संबंध लेके, बोले हाँ उनकी बेटी से ब्याह करो। तो गोस्वामी जी को मन में भाव था कि महादेव अगर आज्ञा कर रहे हैं तो मतलब है कि उन ब्राह्मण की बेटी मेरे जीवन में आएगी तो वह बेटी के आने से मेरी भक्ति और बढ़ेगी, महादेव की आज्ञा। लेकिन महादेव जानते हैं गोस्वामी जी को जब तक थोड़ी सी ठोकर नहीं लगेगी तब तक राम जी नहीं मिलेंगे, और वो ठोकर ब्याह के बाद ही लगवानी है। महादेव ने आज्ञा की थी, फिर तो जो व्यक्ति जीवन में आ रहा है वो अनुकूल होना चाहिए। गोस्वामी जी की पत्नी प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन लीला सब जानते हैं। ब्याह करने के बाद क्योंकि महादेव की आज्ञा से हुआ था, तो गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, कितने वर्षों तक तो मायके ही नहीं जाने, तुम यहीं रहो, हमको दिखती रहा करो, बस तुम्हारा तुम बस सन्मुख रहो, उसी से कल्याण। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके चित्त में कोई सांसारिक व्यवहार था, नहीं, महादेव की आज्ञा से ये मेरे जीवन में आई हैं, इसलिए बस उनके लिए वो प्रसाद है, वो नित्य देखना चाहते हैं। लेकिन एक दिन पत्नी परेशान हुई और रात्रि में घर चली गई, कैसे कैसे योजनाएं बना करके जैसे तैसे पहुंचे। कहते हैं शव को नाव बना लिया, सांप को रस्सी बना ली, कांटे कंकड़ कुछ का भान नहीं रहा, बस अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते मायके उसके पहुंचे, अपनी ससुराल पहुंचे, जाकर के गेट खटखटाने लगे। पत्नी ने द्वार खोला और जब स्थिति देखी, कांटे लगे हैं अंग पर, एक शव के स्पर्श की दुर्गंध आ रही है, और सब स्थिति, वर्षा हो रही है, कीचड़ लगी है, सब स्थिति देख करके बोले आपने इतना श्रम मेरे लिए किया, मेरे लिए सर्प को रस्सी बना के पहाड़ पर चढ़ गए, मेरे लिए शव को नाव बना के नदी पार कर गए, मेरे लिए कांटे कंकड़ आदि इन सबको सह लिया आपने। यदि इतना राम जी के लिए सह लिया होता तो राघव जी मिल गए होते आपको, इतना राघव जी के लिए सहा होता तो राम आपके हो जाते। बस इस वाक्य ने सोच में डाल दिया और गोस्वामी जी सोचने लगे वास्तविकता है, इतना तो मैंने राम जी के लिए कभी नहीं सहा। कभी राम जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं और नदी में अगर बाढ़ है तो मैं यही सोच लेता था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। उस समय मैंने शव को तो नहीं पकड़ा था कि नहीं अभी दर्शन करना है। यदि दर्शन करने में बीच में कांटे आ रहे हैं तो हम मार्ग बदलने का प्रयास कर लेते हैं, कांटों के छटने का इंतजार कर लेते हैं। कांटों पर चढ़ करके तो राम जी के दर्शन करने नहीं गया मैं। सामने पर्वत आ गया तो रस्सी की व्यवस्था ढूंढने निकल गया, सर्प को रस्सी तो नहीं बनाया मैंने। जितना व्याकुल में इससे मिलने के लिए हुआ जो कि एक केवल हाड़ मांस का पुतला है, जिसको एक दिन मर जाना है, उसके लिए मैं इतना व्याकुल हो गया। इतना व्याकुल राम जी के लिए सच में नहीं हुआ मैं, हो गया होता तो आज शायद वो भी मिल जाते जैसे ये मिल गई मुझे। तो उसी समय चरण पकड़े, बोले आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि जो मुझे आज तक नहीं पता चला, इतनी रचना कर दी, इतना लिख दिया, इतना सब कुछ मैंने साधन करके देख लिया। मैं यही सोचता था कि ऐसी क्या कमी रह रही है कि राम जी मुझे मिल नहीं रहे। आज तुमने मुझे बताया व्याकुलता, मैं ऐसा व्याकुल राम जी के लिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं मिले। और बस उसके बाद राम जी का अनुभव होना प्रारंभ हो गया गोस्वामी जी को, और राम जी मिले ही गए। तो अब देखो, महादेव की आज्ञा थी कि ब्याह करो। हम आप सब होते भाई, पंडित जी ने कहा है, उन बड़े लोगों ने कहा है, उनकी आज्ञा है, भाई ब्याह करने के बाद सब मंगल ही मंगल होगा। नहीं, कई बार ठाकुर जी सोच लेते हैं कि यहां ठोकर लगवाना, यहां पर निंदा करवाना, यहां पर अपयश करवाना, यहां पर सामाजिक बहिष्कार करवाना, यहां पर ये रुकावट करवाना इसके लिए आवश्यक है, उससे इसका निर्माण होगा, इसलिए ठाकुर जी वो करते हैं। आप बस उसको स्वीकार करो। अगर गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया होता तो राम जी मिलते? व्याकुलता की स्थिति में कभी पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। और वो हुआ, और फिर राम जी मिले। तो श्रीमद् भागवत का, रामायण का, रामचरितमानस का जो ये माहौल है ना, यहां आपकी कल्पना नहीं चलती, यहां ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं।
चलो अब इसको बाहर जाके गिरवाना है, नाक में चोट लगेगी, तब उससे ये होगा, उससे ये होगा, फिर इतने साल बाद जाकर के इसके मन में एक इच्छा प्रकट होगी, उससे ये मेरा भजन करेगा। आपकी भजन में वृद्धि जिससे होगी वो आपके साथ होगा। अगर हाँ करोड़ों की कमाई होने से आपके भजन में वृद्धि होगी तो करवा देंगे ठाकुर जी, लेकिन खाकपति होने से ही भजन में वृद्धि होगी तो ठाकुर जी फिर सब हरण कर ही लेंगे। आपका भजन बढ़े, उसके लिए जो आवश्यक होगा ठाकुर जी सब करेंगे। स्वयं को कठपुतली मान लीजिए, मैं अपना कर्म करूंगा, अपनी बुद्धि से निर्वहन करूंगा नाथ, लेकिन मेरे जीवन में कब क्या आवश्यक है वो सब आपके हाथ में है, वही दीजिएगा जिससे आप मेरे रहो, मुझसे दूर मत होइएगा। मैं खिलौना हूं, मुझसे खेल लीजिए, लेकिन याद रहिए सदा मैं ही आपका खिलौना रहूं, कोई और आपको प्रिय ना लग जाए। खिलौना बन जाओ। हम आपको एक बात बोलें, हम केवल बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ये हम स्वयं के जीवन में घटाते हैं इस बात को। हमने जो व्यास मंच पे बैठे हैं इंद्रेश उपाध्याय, ये खिलौना है गिरधर लाल जी के, वो चाहते हैं हम वही करते हैं। उनकी इच्छा है अयोध्या में कथा करनी है तो जाएंगे, हर कथा की पर्ची डाली जाती है लाल जी के आगे, करें कि नहीं करें, कहते हैं हाँ तो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है ना तो आयोजक इतने अच्छे हैं, ना व्यवस्था इतनी अच्छी है, और हमें पहले ही पता चल गया कि वहां पर कुछ भी अनुकूल नहीं है। मन में तो आता है नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, वहां कथा नहीं करेंगे, नहीं तो घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाल जी से पूछते हैं लाल जी क्या करें, लाल जी कहते हैं जाओ। अब चाहे वहां पर रोटी नहीं मिले लेकिन जाएंगे, लाल जी की आज्ञा है। ऐसा कितनी बार कथाओं में होता है, कितनी कथाएं ऐसी होती हैं कि लाल जी की आज्ञा से करनी पड़ती है। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि जब आप उनके आसरतु हो जाते हैं ना, कि बस आपने कह दिया अब मैं इस पर किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा, बस वहां होने वाली कठिनाई को भी सह लीजिएगा, फिर आप उसके बाद अनुभव करेंगे कि ठाकुर जी कितना प्रेम बरसाते हैं। बस कर लीजिए जो ठाकुर जी चाहे, उनकी रजा में राजी रहिए, अपनी इच्छा मत बताइए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत। ये फल है, इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं भागवत की कथा से कोई फल मत मांगिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं एक फल है। आपके पूर्व के किए हुए पुण्यों का फल आपको मिल रहा है कि आप कथा सुन रहे हैं, और आप लोगों के तो कुछ ज्यादा ही पुण्य है क्योंकि अयोध्या में कथा सुन रहे हैं। ये फल मिल रहा है आपको। कथा सुनना फल की प्राप्ति है, कथा सुनना साधन नहीं है, कथा सुनना फल है। ये फल मिल रहा है आपको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये फल अमृत के समान हो गया है। लेकिन एक बात अलग है इस फल की, बोले क्या? इस फल को खाया नहीं जाता। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को पियो। खाना नहीं है, पीना है। इस भागवत की कथा को सुनना भी नहीं है, पीना है। पीने का मतलब क्या है? पी हुई वस्तु का असर तुरंत दिखने लगता है, सुनी हुई बात का असर तुरंत नहीं होता। लेकिन पी हुई वस्तु का असर तुरंत होता है। औषधि पी लो, तुरंत रोग ठीक होने लग जाता है। चाय पी लो, तुरंत आनंद आने लगता है। छाछ पी लो, तुरंत तरावट होने लगती है। पानी पी लो, तुरंत शीतलता आ जाती है। मदिरा पी लो, तुरंत झूमने लगता है। भांग पी लो, तुरंत हंसने लगता है। ऐसे ही कथा पी लो, जित देखोगे उधर श्याम सुंदर दिखने लग जाएंगे। इसलिए पियो, सुनो नहीं। है कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे।
कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे। देखो अमूमन हम इतने भजन गाते नहीं है कथा में, लेकिन तरंग आ जाती है तो मैं रुकता भी नहीं। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 ओ कोई पीवे, 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 कोई पीवे। हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। किसने पिया इस नाम रस को, किसने पिया इस कथा रस को, किसने पिया? सुनिएगा ध्यान से। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, मना न मनवा बस का भैया रे, राधा मनवा बस का भैया रे, राधा मनवा बस का। कौन है ये राजवंश की रानी? कौन है जो सब छोड़ के चल दी? हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। गिरधर की दीवानी मीरा। यहाँ ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छोटा पुयस का भैया रे, बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी। हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस कृष्ण रस, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, 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 कोई पीवे। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। और किसने पिया ये नाम रस? और किसने पिया? नामदेव रस पिया रे, अनुपम सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली और काया। नरसिका एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते। तुलसी सूर फिरे मदमाते। लगा नाम का चस्का भैया रे, लगा नाम का चस्का भैया रे। भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदरतम कृष्ण पाया, नाम रस कृष्ण रस, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, पीवे, कोई पीवे। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे।
बोलो नाम भगवान की। ऐसा पी गया संत कबीरा, बैठ जाओ मैयाओं बैठो। ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। और कृष्ण कृष्ण जहां कृष्ण कृष्ण तब नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। सबने सुनी होगी कथा। महाभारत युद्ध जब शाम को विश्राम होता था, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने गौर किया कि रोज कृष्ण जाते हैं अर्जुन के शिविर में। अर्धरात्रि में जब सब सो जाते हैं, तब कन्हैया जाते हैं अर्जुन के शिविर में। एक दिन युधिष्ठिर ने जाके देखा ये करते क्या हैं। तब जाकर के देखा तो क्या पाया कि ठाकुर जी अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी आकर के बोले, नाथ हमको नरक में भेजना है क्या? ये अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है और आप इसके चरण दबा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी बोले, युधिष्ठिर अर्जुन के अंग से कान लगा करके देखना एक बार। और जैसे युधिष्ठिर ने कान लगा करके सुना तो रोम रोम से कृष्ण 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 ध्वनि प्रकट हो रही थी। बोले ये मुझे सोने नहीं देता है, ये दिन भर मेरा स्मरण करता है, अब रात्रि में भी मेरा स्मरण कर रहा है। मैं इसलिए इसकी सेवा करने आता हूं ताकि इसकी मन बुद्धि और भीतर की चेतना भी सो जाए। ये नाम रटना बंद करे तो जाके मैं भी सोऊं। ये सोने नहीं देता मुझको। कृष्ण कृष्ण तब कृष्ण कृष्ण जहां नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। ऐसे हमने अभी नाम रस पिया ही नहीं है, चखा ही नहीं है, इसलिए हमारी स्थिति भी वैसी बनी नहीं है अभी तक। और चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी कौन? शुक नारद शिव भोले भैया रे, शुक नारद शिव भोले। भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदर तम पिय पाया। कौन मिले? श्री कृष्ण मिले पिय के रूप में। किसकी कृपा से? नाम रस मीठा रे, नाम कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे। अरे हमारे ब्रजमंडल में एक नए नए डॉक्टर आए हैं, नए नए चिकित्सक आए हैं। उन पे एक ही औषधि है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज। केवल राधा नाम ही देते हैं सबको, और कोई औषधि नहीं बताते। महाराज जी हमारे घर में ये दिक्कत चली, राधा राधा जपो। महाराज जी हमारा ये हो रहा, राधा राधा जपो, और सबके काम बन भी रहे हैं। क्यों? नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। अच्छा वो नए चिकित्सक नए नहीं है, हैं तो बहुत पुराने। आप लोगों को अब पता चला, हैं तो बहुत पुराने। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी वे कहते हैं श्री सीताराम जपो, उससे काम बनेगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण वे सब कहते हैं श्रीमन नारायण जपो, उससे नाम जपना ही पड़ेगा, उसके बिना काम बनना ही नहीं है। कितने भी साधन कर लीजिए, नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका काम बन जाएगा, पर हनुमान जी के सामने राम नाम बोलने से हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। काम बनाना एक बात है, प्रसन्न होना विशेष बात है। अधिकारी भी काम कर देते हैं आपके तो, लेकिन अधिकारी आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके काम बनते रहेंगे, वो प्रसन्न है आपसे। इसलिए राम नाम हनुमान जी को अति प्रिय है। राम नाम गाओ, राम नाम सुनाओ, कथा सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में एक बात कही, उस बात के कारण हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा कर सकते हो। तुमरे भजन राम को पावे, भजन तुम्हारा करेगा तो राम जी उसको मिलेंगे। लेकिन यह बात हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करती है कि आप उनका भजन उनके सामने करो। आप हनुमान जी का जब भजन करते हो राम जी प्रसन्न होते हैं।
इसलिए राम जी मिल जाते हैं। अरे मेरे चेला हनुमान जी का भजन कर रहे हो भैया, यहाँ पे तो कृपा करनी पड़ेगी। हनुमान जी को नहीं भाता कि आप उनका भजन उनके सामने करो, हनुमान जी के सामने तो राम जी का भजन करो। अगर एक बार हो सके विपरीत करो, राम जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, हनुमान जी के सामने राघव जी को ध्याओ, क्योंकि वो नाम के रसिक है, नाम के प्रिय है। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये रस पीने का है, जो आप सुन रहे हैं यहां बैठ के, ये खाने का रस नहीं है, ये सुनने का रस नहीं है, ये पीने का रस है। इसको पीना पड़ेगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और कब तक सुनते रहे ये भागवत की कथा? बोले मुहुर्हो। कहीं हमने ऐसा, आपसे किसी ने कहा भैया भागवत कथा सुनो, अभी तो सुन के आए हम अयोध्या में, अगर ये आप कह रहे हो तो इसका मतलब आपने कथा सुनी ही नहीं है। आपसे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद भी कोई कह दे कि कथा सुन लो, ये कोई संसारी विषय है कि आपसे कोई कहे सिंगापुर चलो, अभी तो आए हम घूम के, ये आप उनके लिए कह सकते हो? भैया छोले भटूरे खा लो, अभी तो खा के आए, वहां कह सकते हो? समोसा खा लो, वहां कह सकते हो? लेकिन भगवत वस्तुओं में अगर आप ऐसा कह रहे हो, अभी तो हम दर्शन करके आए या अभी तो हम कथा सुन करके आए, तो इसका मतलब आपने दर्शन किया ही नहीं, आपने कथा सुनी ही नहीं। सामने वाला आपसे कहे कथा सुनने चलो, अभी सुनी थी भैया, इच्छा तो बहुत हो रही है, फिर से चलें, अब आप प्रार्थना करो ठाकुर जी योजना बना दें, हम तो कथा में ही रहना चाहते, हम तो आना ही नहीं चाहते वहां से, ये भावना चित्त में आवे तब समझो कि कथा सुनी है। लेकिन आप ऐसा अगर कह देते हैं, अभी तो आए हैं, अभी तो गए थे अयोध्या, अभी तो दर्शन किया, अरे जितनी बार जाने का अवसर मिले हम तो जाएंगे। अभी साउथ अफ्रीका में हम थे तो एक वहां हमको व्यक्ति मिला, वो 3 वर्ष में कितनी बार गए थे बद्रीनाथ? वो एक व्यक्ति मिले थे, कितनी बार बद्रीनाथ गए क्या बता रहे थे? हैं? 60 बार। 60 बार बद्रीनाथ 3 साल में गए। मैंने कहा वहीं रहे होंगे आप? नहीं महाराज जी, जाता था आता था, फिर जाता था फिर आता। मैंने कहा ऐसे कैसे? तब तो उन्होंने अपना बताया, बोले कि जैसे ही गया जाकर के वापस आता, आकर के अपने मित्रों को बताता, बोले बद्रीनाथ गए थे, ऐसा ऐसा लगा। वो कहते हमको भी जाना है, बोले हम भी जा रहे हैं, हमारा भी मन कर रहा है। फिर उसके साथ फिर चला गया, फिर दर्शन करके फिर लौट गया। उसने अपने मित्र को बताया, उसके मित्र ने कहा भैया हम भी जा रहे हैं, हमको भी अल्टरनेटिव बता दो कैसे जाना है। हमने कहा हम चल रहे हैं साथ में, फिर उसके साथ भी गया। ऐसे करके महाराज जी 3 साल में 60 बार गया हूं मैं बद्रीनाथ। 60 और जिसमें बद्रीनाथ केवल 6 महीना ही खुलते हैं, सोचो कितनी बार गए होंगे। मैं तो उसको देखे ही, मेरा मतलब मैं तो उसको इंसान को देखा जाता, पर मैं उसका दर्शन कर रहा था। वाह, 3 साल में 60 बार गए बद्रीनाथ, अद्भुत है। ठाकुर जी का रस, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, यदि उसके प्रति ऐसी भावना, अभी तो किया था, अभी तो हुआ था, नहीं, जितनी बार मिल मोहर हो रसिका भुवि भावुका, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, रसिक बन जाओ। रसिक मतलब, रसिक किसको कहते हैं? जो रस में डूबा रहे, वो रसिक है। ऐसे बन जाओ, उसी में ही पड़े रहें, एक क्षण के लिए भी कथा हमें ना छोड़े, हम कथा को ना छोड़ें, ऐसी स्थिति रसिक की है। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया भागवत जी का। आगे 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। सूत जी ने उन 6 प्रश्नों के उत्तर में कथा सुनाना प्रारंभ किया। अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए कथा कह रहे हैं कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादय दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। ये बात मुझे इतनी प्रिय लगती है श्री सूत जी की, मैं हर कथा में इसको कहता हूं। सूत जी कह रहे हैं हम ठाकुर जी का आराधन करते हैं, ठाकुर जी का व्रत करते हैं, नियम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनते हैं, पर हमारी इन सब गतिविधियों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है?
प्रमाण मिलने पर उत्सुकता और बढ़ जाती है। मैं कथा सुनाता हूं, आप सुनते हो, मैं व्रत करता हूं, आप करते हो, हम नियम साधन यज्ञ हवन होम आदि सब करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पर इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तब सूत जी महाराज इतनी अच्छी बात कहते हैं, बोले विश्वक्सेन कथा सुयह, वे कह रहे हैं कि अगर कहीं सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, और वहां बैठकर के आपका अगर कथा में मन लग रहा है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके व्रत नियम सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। और कथा में बैठे बैठे लग रहा है, उबासी आ रही है, झोंके आ रहे हैं, कब बजेंगे साथ, चाय कब मिलेगी, भोजन भूख लग रही है, थोड़ी बैठने की व्यवस्था बढ़िया वाली नहीं है, पीछे बैठेंगे, कल से कुर्सी पे बैठेंगे, एसी के सामने बैठेंगे, यही सब मन में चलता रहता है। आप व्हाट्सएप खोल के देखें किसका मैसेज है, अरे भाई देखो ये है, यहाँ पे उस पर क्या चल रहा है, यही सब मन में चल रहा है। तो भैया जो आप व्रत नियम अनुष्ठान यज्ञ हवन होम परिक्रमा आदि जो भी ठाकुर जी की कर रहे हो, वो सब आप कर रहे हो श्रम एव ही केवलम, केवल एक मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है उससे। ठाकुर जी की प्रसन्नता का कारण क्या है? सत्संग में रुचि बनना। और रुचि कैसे? नेत्र पलक झपक ना भूल जाए, तन अपनी स्थिति, अब हम कथा सुना रहे हैं, एक ही आसन में बैठे हैं, जब से बैठे हैं बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन आप कभी यूं बैठ गए, कभी यूं बैठ गए, कभी ऐसे बैठ गए, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर, बार बार आकृति बदलना भी एक प्रकार का ये प्रमाण है कि मन लग नहीं रहा, लगाया जा रहा है। मन लगना बहुत बड़ा प्रमाण है। और कोई व्यक्ति बैठा है 3 बजे से, और 3 बजे से लेकर के और जब तक व्यास जी कथा सुना रहे हैं, एक ही आसन में बैठा है, मुख पर प्रसन्नता है, एक एक शब्द सुन रहा है, वैसे पूरे पंडाल में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वयं व्यास ही होता है, जो कथा कहता भी है और अपनी कथा सुनता भी है, ध्यान पूर्वक विषयों का चयन भी करता रहता है, बीच में संकीर्तन भी करता है, तेज ऊंचे स्वर में गाता भी है, करताल भी बजाता है, पूरा मन लगाता है कथा में। व्यास जैसा मन अगर श्रोताओं का लगे, एक एक शब्द ऐसा लगने लगे कि ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है, तब समझो ठाकुर जी प्रसन्न है। आपका व्रत नियम अनुष्ठान यज्ञ हवन परिक्रमा साधन तीर्थ यात्रा सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, अगर सत्संग में रुचि हो रही है। हाँ, कई बार सत्संग कराने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कैसे। कई जगह सत्संग कराने वाले इतने शुद्ध ही नहीं होते, तो उसमें रुचि बन पाना भी मुश्किल होता है। परंतु सत्संग कराने वाला भी कृष्ण भक्त है, प्रेमी है, विद्वान है, रसिक है, भाव में है, और फिर भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है, ठाकुर जी की आप में रुचि नहीं है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता। हमारा धर्म अपवर्ग है, किसी कारण से भजा गया भगवान को वह भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी ये 5 प फ ब भ म, ये पवर्ग शब्द कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में पवर्ग शब्द में प फ ब भ म। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। तो कितने देखो छोटे छोटे शब्दों में संकेत किए गए हैं। पवर्ग क्यों नहीं है हमारा धर्म? बोले प फ ब भ म से एक शब्द बनता है, क्या? प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, भ से बनता है भय, व से बनता है बंधन, म से बनता है मृत्यु। इन 5 क्रियाओं में किया गया भजन ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। कैसे कैसे? भय से किया गया भ, पहला शब्द है प, पाप के बाद किया गया भजन। पहले पाप कर दिया, फिर घूम रहे हैं सब जगह प्रायश्चित करते हुए, हमसे पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया। पाप का प्रायश्चित तो हो जाएगा, पर उस प्रायश्चित से ठाकुर जी आपको मिलेंगे ना। आपको प्रायश्चित मिल जाएगा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से, दूसरा शब्द है फ, फल की प्राप्ति से किया गया भजन। मुझे ये मिल जाए मैं इसलिए भजन कर रहा हूं, उससे भी ठाकुर जी नहीं प्रसन्न होते। फल मिल जाता है, ठाकुर जी नहीं मिलते। प फ, फिर आता है ब,
यानी कि बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन। हमारा उससे ब्याह हो जाए, हे हनुमान जी महाराज कृपा करा दो। या कई लोग अपने घर में दादी दादा नानी नाना या कोई बुजुर्ग बहुत गंभीर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो कई लोग उनके लिए महामृत्युंजय कराते हैं कि या तो ये ठीक हो जाएं या ये चले जाएं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। इन कारणों से भी किया गया भजन ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। हाँ, क्रिया सिद्ध हो जाती है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। क्रिया की सिद्धि अलग बात है, ठाकुर जी की प्रसन्नता अलग बात है। तो पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से किया गया भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन, और चौथा भय से किया गया भजन। डर लग रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैंने वहां किसी को देखा, वो मुझे देख रहा था, थोड़ी देर बाद मैंने पलक झपक के देखा तो गायब हो गया। महावीर जब नाम सुनावे ना सरो घरे सब पीरा। डर से किया गया भजन, उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। किसी ने डरा दिया, किसी ने बहका दिया, किसी ने भयभीत कर दिया, और आप उस भय के चंगुल में आकर के ठाकुर जी को बच रहे हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भय दूर हो जाएगा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और अंतिम पूरी युवावस्था निकाल दी, भजन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आई, अब मरने के दिन पास आ रहे हैं, तो फिर कथा में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। यहां बैठे हुए वृद्ध हूं, यूं मत सोचना मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं जिन्होंने बाल अवस्था युवावस्था तो निकाल दी संसार के उपभोग में, और जब वृद्धावस्था यानी कि मृत्यु के समय पास आने लगे, संसार के भोगों को भोगने लायक इंद्रियां बची नहीं, तब भजन में लग गए, उनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जब शरीर योग्य था तब तो भजन नहीं किया, और जब अयोग्यता की प्राप्ति मृत्यु समीप आ रही है, तुम हमारा भजन कर रहे हो। ये तो वही हो गया, साल भर नहीं पढ़े, फाइनल एग्जाम आती रात रात भर बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर रो रहे हैं सुबह उठ करके। क्यों रो रहे हैं? पूरा सिलेबस है, कैसे पढ़े, पूरे पूरे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, पूरे पूरे। तो साल भर क्यों नहीं पढ़े थे? जो बच्चा साल भर ध्यान रखता है, पढ़ाई करता है, वो फाइनल एग्जाम में भी ठीक रहता है, उसको पता है कि तब ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, याद रहता है। हम लोग कैसी स्थिति में, हम भी यही हैं, फाइनल एग्जाम आते ही पढ़ने लगते हैं। इसीलिए भगवत प्राप्ति की परसेंटेज 50% ही रह पाता है, 40% ही रह पाता है, पासिंग मार्क्स 35% ही आते हैं। लेकिन बाल अवस्था, युवावस्था, पौगंड अवस्था, इन सारी अवस्थाओं को जब भगवत स्मृति कर दिया जाता है, तो जब वृद्धावस्था मतलब फाइनल एग्जाम जब आता है, तो ठाकुर जी मिल ही जाते, 99.9% प्राप्त होते हैं फिर। इसलिए जो अब भी युवा बैठे हैं यहां पर, जिनकी आयु ज्यादा नहीं है, स्मरण किया करो, हर दिन ठाकुर जी को याद किया करो। ये पंच छोड़िए, किसी भी कारण से भगवान को याद नहीं करना चाहिए, अकारण भगवान का भजन करना चाहिए, कारण नहीं। जिस प्रकार अकारण अपनों का स्मरण होता है, वैसे अकारण ठाकुर जी का स्मरण हो। अयोध्या क्यों जा रहे हैं? अगर इसका उत्तर आपके पास है तो आप अयोध्या मत जाइए। अयोध्या क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं पता क्यों जा रहे हैं, तो जाइए। हाँ, कथा हो रही है तो आप कारण दे सकते हो, कथा में जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। पर कोई कथा में आके बोले कथा इतने भाव से क्यों सुन रहे हो, अगर इसका उत्तर है आपके पास तो आप मत सुनिए कथा। अरे कथा है, ठाकुर जी हैं साक्षात, इनको तो भाव से ही सुना जाएगा ना, ऐसी भावना रखो। तो नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत धर्मस्य यापवर्गस्य। धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। एक बार एक महापापी व्यक्ति और एक महापातक व्यक्ति ये देखो, ये है अयोध्या।
यहाँ कथा चल रही है, बाहर से हनुमान जी की आरती चल रही है। अब मानो हनुमान जी महाराज यूं कह रहे हैं कथा, देखो कथा सुनने हनुमान जी आते हैं, इस बात को आप प्रमाणित मान लीजिए। दुनिया के किसी कोने में कथा होती है, कैसे भी वक्ता कथा कर रहे हैं, कितनी भी भीड़ है, कितनी भी भीड़ नहीं है, हनुमान जी जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी कथाकार अगर अच्छा कथा नहीं कर रहे हैं तो भी हनुमान जी हाँ जाते हैं, वो राम नाम सुनने जाते हैं, वो कृष्ण नाम सुनने जाते हैं। इतने रसिया हैं, इतने रसिक हैं कथा के, सब कथा सुनते हैं। अब जैसे ही 7, सवा 7 बजे जगन्नाथ जगन्नाथ गा रहे थे तो हनुमान जी बोले होंगे कोई इस कीर्तन के बाद व्यास जी कथा विश्राम कर देंगे, समय तो हो गया है। नहीं किया तो बाहर से चला दिया। अब तो आरती की आवाज आ रही है, आरती चल रही है हनुमान जी की, बोले अब पूरी करो भैया, हमको हनुमानगढ़ी पहुंचना है, आरती करानी है। एक प्रसंग अब शुरू हो गया है, उसको कह के हम विश्राम देते हैं। एक बार एक व्यक्ति, महापातक व्यक्ति, बड़ी समझने वाली बात है, महापापी व्यक्ति। कैसा पापी? उसको व्यसन था। काय बात का व्यसन? लोगों को मारने का व्यसन, जान से मारने का उसको व्यसन था। अगर एक दिन में एक व्यक्ति ना मरे तो मानो जैसे उसका मन नहीं लगता था। एक मार्ग उसने चुन लिया था, उस मार्ग पर खड़े होकर हर व्यक्ति को मार देता था। बालक आ जाए, बड़े आ जाएं, बूढ़े आ जाएं, संत आ जाएं, महिला आ जाए, कोई आ जाए, मार देता था। एक बार एक तपोनिष्ठ महात्मा, भजनानंदी महात्मा उस मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही वो गए तो वो व्यक्ति आ गया लेकर के और खुश हो गया, हंसने लगा, बोले मैं मारूंगा। वो तुम क्यों करते हो ऐसा? बोले मुझे व्यसन है मारने का, मारना अच्छा लगता है मुझे, अब आपको भी मारूंगा। तो कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि कई महापुरुषों की वाणी में पता नहीं कुछ आकर्षण ऐसा होता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी बैठ करके सुनने लगता है। और ऐसा कोई महापुरुष आपको मिले जिसकी वाणी आप सुनकर के स्थिर हो जाते हो, उससे 2 बात मान लीजिएगा कि वो आपके गुरु हैं। पहली बात तो जिनकी बात आपको स्थिर कर देती है, इसका मतलब वो गुरु है। और दूसरी बात, वो महापुरुष जो हैं उनके चित्त में ठाकुर जी का भले अंश हो लेकिन विराजमान है, तभी उसकी वाणी प्रभाव दे रही है। तो आज तक उसने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन इन महाराज जी ने बैठ करके ऐसा प्रवचन सुनाया उसको, बोले तेरे अंदर कितना पाप है, अरे तू जानता है तेरी स्थिति क्या हो गई है, तू जीते जी इंसान नहीं राक्षस हो गया है, रावण कंस जैसी तेरी स्थिति होती जा रही है, तू महापापी है, महादुष्ट है, ऐसा ऐसा करके उसको समझाया तो वो घबरा गया। आज तक अनेकों ने दोष बताए, लेकिन किसी के दोष बताने पर यदि हमें अपने दोष नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि जो बताने वाला है ना वो भी दोषी है। बहुत सावधानी से बात सुनिएगा। घर के लोग लाख कह रहे हैं ऐसा मत किया कर, ये गंदी बात है, ये मत खाया कर, ये मत पिया करो, उससे मत मिला करो, उससे मत बोला करो, लेकिन आप नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो समझा रहा है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उसकी वाणी प्रभाव नहीं डाल रही है। भाई देखो, बातों को गलत रूप में मत ले जाना, कहीं पता चली कल को बच्चे मैया से कह रहे देखो आपकी बात का मुझ पर असर नहीं पड़ रहा, महाराज जी कह रहे थे, आप भी ठीक नहीं हो, इसका मतलब बच्चे और माता पिता के ऊपर ये बात लागू नहीं होती। माता पिता तो डांटते ही हैं और बच्चे कभी समझते ही नहीं है, तभी तो वो बच्चे हैं। ये बात केवल एक हो रही है कि आप युवा हो गए हैं, व्यसन लग गया है, लाखों लोग समझाते हैं आपको, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब जो समझा रहे हैं शायद उनमें भी कोई दोष है, इसलिए उनकी वाणी प्रभाव नहीं दे रही। पर कई बार ऐसा होता है, कोई एक ऐसा महापुरुष जीवन में आता है, बहुत नहीं समझाता, वो केवल सीधी बात कहता, सुनो ये दोष छोड़ दो, ये 4 शब्द वो बोलता है और वो व्यक्ति दोष छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? बोलने वाला व्यक्ति जो है वो गुणवान है, इसीलिए उसके चित्त में ठाकुर जी हैं, इसीलिए उसकी वाणी प्रभाव दे रही है। सबकी वाणी का प्रभाव नहीं होता, किसी किसी की वाणी का प्रभाव होता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है कि एक बालक चीनी खाता था, एक महाराज जी थे, वो जो कहते थे सब कर लेते थे। माता जी ने महाराज जी से जाके कहा मेरे बालक से कह दो चीनी छोड़ दे। महाराज जी ने कहा 2 महीने बाद लाना। तो 2 महीने बाद जब बालक गया तो महाराज जी ने कह दिया चीनी छोड़ दो। माँ ने कहा आप इतनी सी बात 2 महीना पहले कह देते। तो महाराज जी बोले पहले मैंने चीनी छोड़ी, मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी तब मैंने कहा। अगर मैं बिना छोड़े कह देता
मेरी बात का प्रभाव नहीं होता। और ये बात बिल्कुल अकाट्य है, सत्य है। स्वयं भजन में नहीं लगे हैं, स्वयं भक्ति में नहीं लगे हैं, तो हजारों को भक्ति में नहीं लगा पाएगा। स्वयं के चित्त में ठाकुर जी हैं, स्वयं की वाणी में ठाकुर जी हैं, स्वयं की मनोबुद्धि में ठाकुर जी हैं, तो सबको ठाकुर जी में लगाएंगे। तो महापापी व्यक्ति सबको मार देता था। आज एक महापुरुष सामने आके बोला मैं मारूंगा। महापुरुष ने ऐसा प्रवचन किया कि वो व्यक्ति थरथर कांपने लगा, रोने लगा, उसको अपने दोष लगने लगे। आज तक उसको ये दोष नहीं लगता था। महापुरुष बोले रो क्यों रहा है? बोले मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए और मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो महाराज जी ने उसको नियम दिया। बोले अब तुमने पाप इतने ज्यादा किए, एक काम करो, क्या पूरी पृथ्वी के तीर्थों का चक्कर लगा के आओ, सारे तीर्थों के दर्शन करके आओ। बोले तीर्थ तो बहुत है, मैं कब तक करता रहूं दर्शन? अगर मैं भारत के समस्त तीर्थों में जाऊंगा तो जीवन तो निकल जाएगा, तीर्थ खत्म नहीं होंगे, इतने तीर्थ हैं। कोई टाइम तो बता दो कब तक जाऊं। तो एक सूखी लकड़ी दे दी, बोले इसको ले जाओ, तीर्थ यात्रा करते करते जब ये हरी हो जाए तो समझ जाना कि अब हो गया, वापस आ जाना। बोले ठीक है। निकल गए। अपने गांव से थोड़ी दूर ही गया था, एक गांव में पहुंचा, रात्रि हो गई थी, तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, रात्रि में रुक गया। तभी उसने देखा कि एक पास के पेड़ के पास 4-5 डकैत उस पूरे गांव को लूटने का योजना बना रहे थे। उसने उठ करके बैठ के सुनना शुरू किया, क्योंकि पहले वो भी तो यही था। सुनने लगा, वो चारों योजना बना रहे थे। बोले हम ऐसे करके गांव के घरों में जाएंगे, सबको लूट लेंगे। फिर दूसरे ने कहा अगर गांव के लोगों ने रोक टोक करी तो? बोले हमारे पास अस्त्र शस्त्र तलवार है, सबका सर धड़ से अलग कर देंगे। तीसरे ने कहा बोले एक ही उपाय करो। बोले क्या? अभी पूरा गांव सो रहा, सोते हुए गांव वासियों को मार दो, सबको मार देंगे, कोई हल्ला करने वाला नहीं बचेगा, पूरे गांव को लूट के चले जाएंगे। सुबह अफवाह फैल जाएगी कि कोई महामारी होगी, पूरा गांव मर गया। अब वो व्यक्ति जो पहले महापापी था, तीर्थ यात्रा पे निकला, वो सुन रहा था। उसने मन में सोचा अब मैं क्या करूं, इन गांव वालों को कैसे बचाऊं? मुझे इनको बचाना है। अगर मैं इनको रोकने जाऊंगा तो ये रोकेंगे नहीं, बल्कि मुझे मार देंगे, इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं। क्या करूं? तो उसने मन में सोचा मैंने इतने सारे लोग मारे जीवन भर, अब तीर्थ में तो मुझे जाना ही है, 4 और मार देता हूं। इन 4 को भी मार दूंगा तो जो 500 लोगों को मारने का प्रायश्चित होगा, 504 लोगों के मारने का प्रायश्चित कर लूंगा। जा तो रही हूं, इनको भी मार चलता हूं, कम से कम गांव के इतने लोग बच तो जाएंगे। और उसने महाराज उन 4 को योजना बना करके रात में ही मार दिया। प्रातः काल का समय हुआ, उसने गिनती कर रखी थी कितने लोग मारे, तो 504 संख्या हो गई, 4 लोग मर गए। और सोचा बोले ऐसे तो रास्ते में मुझे कोई मिलेगा, मैं सबको थोड़ी, अब नहीं मारूंगा किसी को, अब तीर्थ यात्रा करूंगा। सुबह उठ करके जैसे ही तीर्थ के लिए निकला, उसने वो लकड़ी उठाई तो क्या देखा, लकड़ी हरी हो गई पूरी। उसने कहा अभी तो तीर्थ गया नहीं मैं, ये पहली हरी हो गई। लौट करके तुरंत आ गया। गुरुजी बोले अरे कल ही गया था तू, वापस कैसे आ गया? उसने लकड़ी दिखाई। बोले कोई चाल तो नहीं है, हरी कैसे हो गई एक दिन में? बोले गुरुदेव वही मैं सोच रहा हूं, मैं तो अभी कहीं तीर्थ गया ही नहीं, मैं तो पास के गांव में पहुंचा था, सुबह उठ के देखा तो हरी हो गई। बोले रात में क्या हुआ था? तो उसने सत्य बताया। बोले गुरुदेव मैं आपसे क्या छिपाऊं, 500 लोग मैंने मारे जीवन भर में। मैंने सोचा ये 4 पापी हैं, पूरे गांव को सुबह उठ करके मार देंगे, योजना बना रहे थे, मैंने सुन लिया था, तो मैंने सोचा प्रायश्चित 500 का करना ही, जाना ही है, अभी तीर्थ अभी यात्रा शुरू हुई नहीं है, 4 और मार चलता हूं। तो मैंने उनको मार दिया। गुरुजी बोले बस सारे तीर्थों का पुण्य तुमको तभी मिल गया जब तुमने पूरी गांव को मारने के बजाय पूरे गांव की रक्षा करने का भाव रखा, और रक्षा करते हुए तुमने उस महापापी को मार दिया, उन महापापियों को मारा जो पूरे गांव का हनन करने वाले थे। देश की रक्षार्थ, अपने कुल के रक्षार्थ, अपने भजन के रक्षार्थ जब व्यक्ति इस प्रकार दोषियों को नष्ट करता है तो यही उसका पुण्य मान लिया जाता है। तुमने अच्छा किया। अगर वो बच जाते तो अब तुम सोच लेते कि भाई कान बंद करके चलते हैं, अब किसी को मारना नहीं है, तो तुम्हारे जाते ही वो 4 लोग पूरे गांव को मार देते। कितने लोग तुम्हारे सुनने के बाद भी मर। अरे भीष्म पितामह का प्रमाण है, इतने बड़े त्यागी महापुरुष, इतने बड़े पितामह भीष्म,
ऐसा अंत किसी का नहीं हुआ जितना दर्दनाक, जितना कष्ट भरा अंत भीष्म पितामह का हुआ। बाणों की सैया पर लेटे थे। भीष्म पितामह ने यह प्रश्न उठाया ठाकुर जी के आगे, मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी ये कौरव, इनको इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं मिली जितनी कष्ट भरी मृत्यु नियम से रहने वाले, संयम से रहने वाले, ब्रह्मचर्य करने वाले मुझे भीष्म पितामह को मिली। ठाकुर जी बोले, क्योंकि पितामह आप संपूर्ण योग्यता रखते हुए भी इन कौरवों को कभी रोके नहीं, इसलिए आपको इतना कष्ट मिल रहा है। आप चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। अरे दुशासन, दुर्योधन जो भी कर रहे थे, आप एक बार खड़े होकर के अगर बोल देते, हे दुर्योधन खबरदार, जो द्रौपदी का चीरहरण किया तो दुशासन अभी इसके वस्त्र छोड़ो, बिल्कुल ये नहीं करना है, तो क्या मजाल थी दुशासन की कि वो चीरहरण कर लेता। लेकिन उस सभा में आप बैठे रहे, योग्य होते हुए भी आपने उसको होने दिया, रोका नहीं। ये महाभारत युद्ध यदि आप चाह जाते तो नहीं होता। मैं शांति दूत बनकर के आया था और मैंने दुर्योधन से कहा था कि पूरा भारत तुम्हारा है, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। आप यदि मेरी बात का समर्थन करते तो युद्ध नहीं होता, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे, मेरी बात का समर्थन नहीं किया। मेरे बाद भी दुर्योधन को कभी नहीं समझाया आपने। योग्यता होते हुए भी, बल होते हुए भी, पौरुष होते हुए भी, भजन होते हुए, साधन होते हुए भी उसको समाज कल्याण में यदि कोई नहीं लगाता तो ठाकुर जी उससे नाराज हो जाते हैं, जैसे भीष्म पितामह से। इसलिए या तो पाप होते हुए देखिए ही मत, होने से पहले ही वहां से चले जाइए, लेकिन देख लिया है तो रोकने की पूरी सामर्थ्य लगा दीजिए, पूरा जोर लगाइए। यही सबसे बड़ा तीर्थ यातन है। आज अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ क्यों है? यहां लोगों ने युद्ध भी किया, यहां लोगों ने प्राण भी गंवा दिए, यहां लोगों ने लड़ाइयां करी। अरे कई बार कई लोगों ने बीच में कहा, अरे थोड़ा शांति रख लो, धैर्य रख लो, हम सब लोगों को इतनी हिंसा पद नहीं जाना चाहिए, इतने ये सब क्रियाकलाप नहीं करना, धीरे धीरे बन जाएगा, सब मंदिर हो जाएगा निर्माण। नहीं, फिर भी लगे रहे। साधु हो, सन्यासी हो, महापुरुष हो, बड़े बड़े लोगों ने त्याग किया, लड़ते रहे। अंत में जाकर के 500 वर्ष बाद हमारे ही इष्ट, हमारे ही प्रभु श्री राम मंदिर में विराजे। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ है अयोध्या। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि ये सब दोष हैं, ये सब भी पापी हैं। इनसे भी लड़िए, मत हावी होने दीजिए इनको अपने ऊपर। यदि ये हावी होकर के तांडव करने लगे तो आपको महासंसारी, महापातक बना देंगे और ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा बना देंगे। जब जब काम प्रकट होता हो चित्त में, भुजा उठा करके हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करने लग जाया करो। जब जब क्रोध आया करे, अपनी मुट्ठी बांध करके और प्रभु श्री राम का गुणगान करने लग जाया करो। जब जब लोभ हो, जब जब मोह हो, किसी को देख करके ईर्ष्या हो रही हो, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगा करो। मत हावी होने दो इनको। हम क्या करते हैं, क्रोध आता है तो उस क्रोध को आने देते हैं, काम आता है तो काम को आने देते हैं, ईर्ष्या होती है तो होने देते हैं, इसीलिए वो चित्त में रहती है। रोग होते ही उसके लिए औषधि कर दी जाए तो रोग पनपेगा नहीं, और औषधि केवल भगवान नाम है, उसको करना चाहिए। भगवान नाम। इस प्रकार यहां पर सूत जी महाराज ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। आगे के विषय को हम लोग कल के प्रसंग में सुनेंगे। कल तृतीय दिवस की कथा है और तृतीय दिवस के सत्र में हम लोग कल बड़े प्रेम और भाव से आज बड़ी हम लोगों के सौभाग्य की बात है, अयोध्या के सब संत जन, सब ब्रह्मचारी वृंद, विद्यार्थी वृंद, सबके दर्शन हो रहे हैं। परंतु आज श्रीमान गोपाल जी भाई हमारे मध्य में पधारे हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख व्यवस्थापक हैं। आपका आगमन आज हुआ है। व्यास मंच से आपको बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से प्रभु श्री राम ने आपको विशेष व्यवस्था देकर के अपने कार्य में, अपने मंदिर के कार्य में लगाया है।
श्री ठाकुर जी से प्रार्थना, आपकी व्यवस्था से राघव जी सदा प्रसन्न रहें और सब सनातनियों को ऐसी व्यवस्था प्राप्त हो कि श्री राघव जी उनको दर्शन देते रहें, सबके चित्त में विराजते रहें, ऐसी भावना है। सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको हम वंदन करते हैं और आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण।